एक पंडित जी रोज घर घर जाके भागवत गीता का पाठ किया करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा, तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दे। तब पंडित जी ने बोले कि बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस से घर में जाकर भागवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत ही दानी लोग हैं, जब मैं कथा सुना रहा हूँगा तुम उनके घर में जाके चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित कथा सुना रहे थे तब वो चोर वहाँ पर आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम कान्हा है। वह हीरे जवाहरातों से लदा रहता है, अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वो रोज़ रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियाँ हैं। चोर ने ये सुनकर उसके मन में खुशी खुशी की लहर दौड़ उठी और वहाँ से वो चल पड़ा। वो चोर अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला कि आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध दो। पत्नी ने कुछ सत्तू उसको दे दिया और कहा, बस यही है जो कुछ भी है। चोर वहां से ये संकल्प लेके चल पड़ा कि अब मैं कान्हा को लूट के ही आऊंगा। वो पैदल पैदल टूटे चप्पल में वहां से चल पड़ा। रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए वो चोर वहां पर पहुंचा जहां पर पंडित जी ने वो जगह बताई थी। अब वहां पहुंचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहां पर आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों ना मैं पास वाली झाड़ियों में छुप जाऊं। वह जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ आई, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, पर उसके मुँह से सिर्फ यही आवाज़ निकली, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा चल पड़े। तभी रुक्मणी जी बोली कि कहाँ जा रहे हो प्रभु, वो चोर आपको लूट लेगा। प्रभु बोले, कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लुट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करूंगा। ठाकुर जी बच्चे का रूप बना के आधी रात को वहां गए। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और कान्हा को पकड़ के बोला, ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी हंसते हंसते उसे अपने सारे गहने दे दिए। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गाँव में वापस पहुँचा। सबसे पहले उसी जगह गया जहाँ पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था उनका आधा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। तब पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है। तब उसने कहा, आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसको लूट के आया हूँ और ये आपका हिस्सा। पंडित जी ने सुना तो यकीन ही नहीं हुआ। वो बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिले, तो जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकते हैं। पंडित जी चोर की बातों पे यकीन ही नहीं कर रहे थे और पंडित जी ने कहा, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ और देखता हूँ कि कान्हा कैसा दिखता है। और वो दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी से कहा कि आओ मेरे साथ यहाँ पर छुप जाओ। दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया और दोनों के मुंह से बस एक ही आवाज़ निकल रही थी, कान्हा आ जाओ, कान्हा। ठीक मध्यरात्रि में कान्हा जी बच्चे के रूप में फिर वहीं आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे, वो फूट फूट के रोने लग गए। चोर के चरणों में गिर गए और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, उसने उसे ही लूट लिया। तुम धन हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं, तुम धन हो। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि भगवान अच्छा बुरा कुछ नहीं देखते हैं। अगर आपने सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारा है, सच्चे मन से उनको याद किया है, तो वो आपके लिए दौड़े चले आएंगे। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो कुछ सीखने को मिला, तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए। इसी तरह यूजफुल कंटेंट हम आपके लिए हमेशा बनाते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।